हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। ज्योमेट्री के हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री का जो पॉलीगन पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके जो ज्योमेट्री का मेरा प्लेलिस्ट है उसको अगर क्लिक करेंगे तो वो ज्योमेट्री का पहले वाला सारा वीडियो वहां पे अवेलेबल है, आप लोग वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीगन, ये पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक 2 डायमेंशनल एनक्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल एनक्लोज्ड सरफेस होता है। ओके, और इसमें क्या होते हैं, साइड्स और जो एंगल्स होते हैं, ठीक है ना, वो सेम होते हैं। मतलब नंबर ऑफ साइड्स जितने होंगे, नंबर ऑफ एंगल्स भी उतने होंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये टाइप्स कौन कौन से हैं, फिर हम लोग उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखो, अगर एनक्लोज्ड है, ठीक है, एनक्लोज्ड सरफेस अगर बोला जाए तो देखो, अगर मैं सिर्फ 2 साइड्स लूं, 2 साइड्स, सपोज ये एनक्लोज नहीं होगा, ये ओपन हो रहा है, तो एनक्लोज बनाने के लिए मुझे और एक साइड यहां पे चाहिए। ठीक है, सो द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स अ पॉलीगन हैज इज 3। कम से कम 3 साइड होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायंगल। ट्रायंगल, देखो इनमें 3 साइड्स और 3 एंगल है। ठीक है, 3 साइड और 3 एंगल, तो ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल। उसके बाद हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स होते हैं। हम कैसे भी अभी ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गया क्या, क्वाड्रिलेटरल। देखो यहां पे कितने साइड्स हैं, 1 2 3 और 4 साइड्स और 4 एंगल्स। तो ये हो गया क्या, तुम्हारा 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, वैसे ही हम लोग साइड्स के हिसाब से उनका नेमिंग कर सकते हैं। इतना ध्यान रहे कि जितने साइड होंगे उतने भी एंगल होंगे। तो अगर 5 साइड्स हैं तो हो जाएगा क्या, पेंटागन। 6 हो गया तो हेक्सागन। 7 हो गया हेप्टागन। 8 ऑक्टागन। 9 नोनागन और 10 डेकागन। ठीक है, वैसे ही हम नेम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग स्टार्ट करें, पॉलीगन कहां से स्टार्ट होगा, ट्राइंगल से, 3 साइड्स 3 एंगल्स। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ठीक है, तो ये जो है हमारे पॉलीगन्स हैं, उनके नेमिंग्स। स्टूडेंट्स, अभी हम पॉलीगन का जो पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ओके, तो अभी देखो, मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ए बी सी डी और ई। साइड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये एक पॉलीगन है जिसमें कि 5 साइड्स है, इसको हम बोलेंगे पेंटागन। ये इरेगुलर पेंटागन है। तो देखो, जो भी 2 एडजेसेंट साइड्स है, उनका जो मीटिंग पॉइंट है उसको बोलेंगे हम क्या, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक है। तो एक पॉइंट से दोनों एडजेसेंट साइड्स 2 डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, तो उसको बोलेंगे वर्टेक्स। तो कितने वर्टेक्स हो गए, हर एक जो पॉइंट है ये एक एक वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स कौन कौन से, यहां पे ए बी सी डी और ई, 5 वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स 5 है, साइड्स भी 5 है, एंगल्स भी 5 है।
ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जितने वर्टेक्स है उतने ही एंगल्स है, उतने ही साइड्स है, ओके। अच्छा, अभी और एक चीज देखेंगे हम लोग, डायगोनल। क्या? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जो भी ऑपोजिट वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, उनको जो लाइन सेगमेंट कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं डायगोनल। जैसे कि देखो यहां पे ए और सी ये ऑपोजिट है, इसको मैं अगर एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करवा देता हूं ऐसा, ठीक है, ये एक डायगोनल हो गया। अभी ए और डी ये भी ऑपोजिट है, ये भी एक डायगोनल है, ठीक है। बी और ई ये भी ऑपोजिट है, तो यहां पे अगर बी और ई को मैं ज्वाइन कर दूं तो ये हो गया एक डायगोनल। अगेन ई और सी भी ऑपोजिट है, तो इसको अगर मैं ज्वाइन करवा दूं तो डायगोनल हो गया, ठीक है। और कोई डायगोनल है? हाँ, बी और डी को अगर मैं ज्वाइन करूं तो बी डी भी एक डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डायगोनल्स कौन कौन से हो गए? ए सी, ए डी, फ्रॉम ए टू सी, ए टू डी, देन बी ई, बी डी, ठीक है, बी ई, बी डी, और एक बच गया क्या? सी ई। तो 5 डायगोनल्स हो गए इसके। तो यहां पे एक ही चीज हमको ध्यान में रखना है कि जो ऑपोजिट पॉइंट्स है उसको हम कनेक्ट करेंगे एक लाइन सेगमेंट से, उसको बोला जाता है डायगोनल, ठीक है। तो अभी देखो, क्या हर एक पॉलीगॉन में डायगोनल होते हैं? नहीं, एक पॉलीगॉन ऐसा है जिसमें कि डायगोनल नहीं होते, तो वो कौन सा है? तुम्हारा ट्रायंगल। ये एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें डायगोनल नहीं होते। देखो, एक अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल में क्या होता है? एडजेसेंट साइड्स होते हैं, ठीक है, एडजेसेंट साइड। अगर ये ए बी सी अगर ये ट्रायंगल है, ए बी और बी सी एडजेसेंट साइड्स हैं, ए बी और ए सी भी एडजेसेंट साइड्स हैं, ए सी और बी सी भी एडजेसेंट साइड्स हैं, तो इनके कोई ऑपोजिट वर्टेक्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पे डायगोनल नहीं रहेंगे। बाकी जितने भी पॉलीगॉन हैं जो साइड्स 4 और मोर देन 4 होंगे, सबके पास डायगोनल होंगे। अभी देखो, जो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं इसको हमेशा ध्यान में रखना जरूरी है। ये आपका कोई भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पे भी आ सकता है, तो ये बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। पॉलीगॉन में पहला अगर हम टाइप्स के ऊपर ध्यान दें, 2 तरीका हो सकते हैं। क्या है? एक तो है रेगुलर और एक इरेगुलर। इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं? जिसमें कि साइड्स जो है उनका जो लेंथ है इक्वल हो और उसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेगुलर। अगर साइड्स और एंगल्स इक्वल नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? उनको इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर मतलब उसमें रेगुलरिटी नहीं है, मतलब साइड्स अलग अलग होंगे, एंगल्स भी अलग अलग वैल्यू होंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इरेगुलर पॉलीगॉन। और अगर हम ध्यान दें, अभी दूसरे तरीके से अगर हम देखें, पॉलीगॉन क्या होता है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉनकेव पॉलीगॉन, इसका मतलब है क्या हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो गया जिसका कि ऑल द एंगल्स, ठीक है, सारे जो एंगल होंगे आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री से नीचे होंगे सारे जो एंगल्स होंगे, ठीक है, चाहे 10 एंगल हो या 50 एंगल हो, सब 180 डिग्री के नीचे होंगे। अगर उनमें से एक भी एटलीस्ट 1 एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, ठीक है, अगर एक भी एंगल उनमें से 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, मतलब क्या? एक रिफ्लेक्स एंगल हो गया, तब उसको हम कॉनकेव पॉलीगॉन बोलेंगे,
ठीक है, सिंपल चीज है, इसको ध्यान में रखना है। सारे एंगल अगर 180 से नीचे है तो उसको बोलेंगे कॉन्वेक्स। अगर एक भी एंगल पॉलीगन का रिफ्लेक्स एंगल हो गया, मतलब मोर देन 180 डिग्री हो गया, उसको बोलेंगे हम कॉनकेव। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, कॉनकेव पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है और इरेगुलर। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन में जैसे हमने डिस्कस किया क्या कि सारे जो साइड्स होंगे और उनके एंगल्स होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, ठीक है, ठीक है, और इसके सारे साइड्स सेम होंगे, तो ये हो गया एक रेगुलर पॉलीगन। लेकिन उसके अलावा और कोई भी जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल वो एक्चुअली इरेगुलर होता है। ये एक रेगुलर पॉलीगन है, क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके सारे साइड्स और एंगल्स इक्वल है। ठीक है, वैसे हम लोग अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो उसके साइड्स, तीनों साइड्स सेम होते हैं और तीनों एंगल भी सेम होते हैं। लेकिन दूसरा कोई भी अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं, कोई भी इक्विलेटरल के अलावा कोई भी एक ट्रायंगल, उसमें क्या होता है, साइड्स और एंगल्स सेम नहीं होते, तो वहां पे वो इरेगुलर पॉलीगन कहा जाएगा। तो ये जो भी आप लोग अभी पॉलीगन देख रहे हो, इनके बारे में हम डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या सब डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी ये ध्यान दो, ये रेगुलर और इरेगुलर क्यों कहा जाता है। रेगुलर पॉलीगन में साइड्स सेम होते हैं और उनके एंगल्स भी सेम होते हैं, और इरेगुलर पॉलीगन में साइड्स और एंगल्स अलग होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव क्या डिस्कस किया हमने कि जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है उसका सारा इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री होता है। ठीक है, इंटरनल एंगल, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है। कोई भी पॉलीगन ले लो तुम, कुछ भी, देखो ये मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया है, देखो ये सारे जितने भी हो ये इंटरनल एंगल हैं, क्योंकि ये सारे एंगल्स जो पॉलीगन का इंटरनल में ये लोग लोकेटेड हैं। मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है क्या इंटरनल हो गया, है ना, ये इंटरनल हो गया, और ये सारे इंटरनल में ये लोकेटेड है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इंटरनल एंगल। उसके बाहर सारे वो एक्सटर्नल एंगल होंगे। दूसरे तरीके से अगर बोला जाए कि जो एंगल कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के इंटरनली क्रिएट होता है उसको हम इंटरनल एंगल बोलते हैं। देखो ये वाला साइड और ये साइड, सपोज मैं नेम कर देता हूं इसको सी डी ई, तो यहां पे देखो डी ई और ए ई ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। ठीक है, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट एंगल्स, लाइंस और एंगल्स, इसके बारे में जिसको भी जानकारी हासिल करनी हो, ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे क्लिक कीजिए, अलग से एक वीडियो है। ठीक है, तो वहां पे आपको अच्छी तरह से सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है और ये उसका एंगल जो इंटरनली है, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल एंगल। और अगर मैं उसी दोनों एडजेसेंट साइड्स को ऐसे थोड़ा इसको बढ़ा देता हूं, ठीक है, अभी यही दोनों एडजेसेंट साइड एक्सटर्नली एक एंगल क्रिएट कर रहे हैं, इसको मैं बोलूंगा एक्सटर्नल एंगल। ठीक है, तो यहां पे जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है इसके सारे इंटरनल एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होता है। क्या, लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, दूसरा एक पॉलीगन बना रहा हूं, अभी कितने साइड थे, 1 2 3 4 5,
तो ये पेंटागन है, मैं और एक पेंटागन बना रहा हूं देखो यहां पे, और उसको हम कनकेव क्यों बोलेंगे वो भी समझ में आएगा। देखो ये भी एक पेंटागन है, अभी इसको भी नेम कर देता हूं सेम, ए बी सी डी ई। ठीक है, इसमें भी 5 साइड्स हैं, ये 1 2 3 4 5। लेकिन देखो जो एडजेसेंट साइड ई डी और ई ए है, इसके ऊपर ध्यान दो, ये दोनों मैंने क्या बोला, इंटरनल एंगल। इंटरनली कौन सा एंगल ये प्रोड्यूस करे, ये वाला। ठीक है, और तुम ये देख सकते हो कि ये कौन सा एंगल है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है ना। तो यहां पे बाकी सारे एंगल्स तो लेस देन 180 डिग्री है, लेकिन ये एक ही एंगल AED जो एंगल है उसका वैल्यू क्या है, मोर देन 180 डिग्री, एक रिफ्लेक्स एंगल है। तो हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी पॉलीगॉन जिसमें एटलीस्ट एक भी एंगल अगर वो रिफ्लेक्स एंगल होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, ऐसे कोई भी तुम पॉलीगॉन ले सकते हो और खुद ही उसको डिस्कस कर सकते हो, अपने आप समझ सकते हो, ड्रॉ करके देखो, तुमको समझ में आ जाएगा। अगर एक भी एंगल मोर देन 180 डिग्री होता है उसको हम बोलेंगे कॉनकेव। ठीक है, बाकी अगर नहीं है, सारे अगर लेस देन 180 डिग्री है वो कॉनकेव। बस इतना ही ध्यान में रखना है। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एंगल सम में जाने के लिए पहले मैं जो फर्स्ट पॉलीगॉन है ट्राइंगल वो ड्रॉ कर लेता हूं। तो अगर मेरे पास ये एक ट्राइंगल है तो मुझे 3 एंगल देता है एक ट्राइंगल, है ना। तो इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसके ऊपर बेस करके हम लोग बाकी सारे पॉलीगन का हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी डिसाइड कर सकते हैं। चलो, इसके बाद कौन सा हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि 4 साइड्स होते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करूं, ये एक क्वाड्रिलेटरल अगर जब मैं ड्रॉ करता हूं तो वहां पे क्या हो रहा है, मैं ड्रॉ करने के बाद अगर कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करूं, ऐसे कोई भी एक डायगोनल सपोज ड्रॉ कर लेता हूं, ऑपोजिट पॉइंट से वर्टेक्स से उसको ज्वाइन कर दिया। तो अभी यहां पे देखो 1 and 2 वी हैव 2 ट्राइंगल्स। अगर मैं नेम कर दूं ABCD तो मेरे पास ट्राइंगल ACD है, ट्राइंगल ABC है। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कितने, 180। तो 2 ट्राइंगल हैं तो 180 डिग्री इंटू 2 दैट इज 360 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ एक पॉलीगॉन में जितने भी इंडिविजुअल ट्राइंगल होंगे उसको अगर 180 डिग्री में हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें उस पॉलीगॉन का एंगल का जो सम मिल जाएगा। कौन सा, इंटरनल एंगल्स का। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स थे तो हमें 2 ट्राइंगल मिला और हमने क्या किया, 2 इंटू 180 कर दिया तो 360 डिग्री उसका एंगल सम हो गया। चलो एक पेंटागन ड्रॉ करते हैं जिसमें कि 5 साइड्स होते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, देखो जब मैंने ये 2 डायगोनल ड्रॉ किए तब क्या हो गया, ये मुझे 3 ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, तो अभी क्या है, 3 इंटू 180 डिग्री तो 540 डिग्री हो जाएगा उसका एंगल सम। तो यहां पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, देखो 4 साइड्स था तो 2 ट्राइंगल बने, 5 साइड्स था तो 3 ट्राइंगल बने। इसका मतलब अगर नंबर ऑफ साइड्स को मैं n ले लेता हूं, ट्राइंगल्स कितने होंगे, n-2 कि नहीं। देखो 4 - 2 2, 5 - 2 3, ऐसे आगे बढ़ते चलेंगे। तो अगर मैं एक फॉर्मूला क्रिएट करना चाहूं
ये नंबर ऑफ साइड्स -2 उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 180 डिग्री। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, है कि नहीं? क्योंकि हर जगह में हमने देखा कि जितने भी साइड्स हैं उससे अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने साइड्स हैं उससे अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ठीक है? तो अभी उसको हम 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ इंटरनल एंगल्स मिल जाता है। तो इस फॉर्मूला को यूज करके अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो हम टोटल एंगल, तो इस फॉर्मूला को यूज इस फॉर्मूला को यूज करके हम दो चीज कर सकते हैं, ठीक है? एक तो अगर नंबर ऑफ साइड्स पता है तो टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल्स हम बता सकते हैं, या फिर अगर सम ऑफ इंटरनल एंगल्स पता है तो कितने साइड्स हैं उस पॉलीगन के वो हम डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे कि ये चीज और थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन किया। तो अभी देखो, जब रेगुलर पॉलीगन कोई होता है वहां पे क्या होगा, चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी जैसे कि हमने ये अभी डिस्कस किया कि n-2 इंटू 180 डिग्री, ये क्या हो गया सम, टोटल सम ऑफ एंगल्स, ओके? तो रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है? तो अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है और अगर हमें उसका जो इंटरनल एंगल पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? यहां पे n क्या है, n तो नंबर ऑफ साइड्स है। अभी ये सोच लो कि जितना टोटल है, अगर जितने साइड्स हैं उसके साथ हम डिवाइड कर दें, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि जितना एंगल का सम है, सम टोटल है इंटरनल एंगल्स का, तो उसको अगर नंबर ऑफ साइड्स जो कि नंबर ऑफ एंगल्स भी हैं, हमने जो n लिया हुआ है, ठीक है, तो उससे अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको हर एक एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि सारे एंगल्स तो सेम वैल्यू के हैं। तो हम ये से लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, तो क्या हो जाएगा सम ऑफ एंगल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एंगल्स, है ना? क्योंकि जितने साइड है उतने एंगल हैं, तो जितना टोटल एंगल वैल्यू है उसको अगर नंबर ऑफ एंगल्स में हम डिवाइड कर दें तो हर एक एंगल का वैल्यू पता चल जाएगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, हर एक एंगल का वैल्यू सेम होगा। अभी हम कुछ रेगुलर पॉलीगन का इंटरनल एंगल क्या होगा उसके बारे में चलो कुछ एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है? अच्छा, अगर मेरे पास एक पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है वो, और उसमें सपोज 6 साइड्स हैं, तो ये क्या होगा, एक हेक्सागन होगा, ठीक है? अभी यहां पे n का वैल्यू कितना है 6, मतलब सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, सो दैट इज 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, सो 4 इंटू 180 डिग्री 720 डिग्री, ठीक है? सम हो गया। 6 साइड है तो 6 एंगल होगा, तो हर एक एंगल का वैल्यू कितना होगा डिवाइडेड बाय 6, सो 120 डिग्री। तो अगर एक रेगुलर हेक्सागन है तो उसका जो भी इंटरनल एंगल होगा उसका वैल्यू कितना होगा 120 डिग्री। स्टूडेंट्स, अगर हमें सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स दिया हुआ है कोई पॉलीगन का, अगर बोला गया कि कितने साइड्स हैं पॉलीगन में, कितने साइड्स हैं, तो वो कैसे पता करेंगे? नॉर्मल है, क्योंकि अगर सम ऑफ एंगल्स का ये फॉर्मूला रहा, सपोज मैं बोल रहा हूं इसको अगर मैं लेता हूं चलो 1080 डिग्री, ठीक है? तो n-2 क्या होगा, नॉर्मल हम लोग अलजेब्रा यूज करेंगे, डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। तो यहां पे 0 0 कट हो गया, तो ये हो गया 18 6 108, तो n = 6 + 2 दैट इज 8।
तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन क्या होगा 8, दैट मींस ये एक ऑक्टागन है। अगर रेगुलर पॉलीगन हो तो हमारा इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा 1080 डिग्री डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा अगर इंटरनल एंगल का वैल्यू 60 डिग्री है तो हमेशा ये ध्यान रहे कि अगर रेगुलर पॉलीगन है उसमें इंटरनल एंगल सारे सेम होंगे तो एक्सटर्नल एंगल्स भी हमेशा सेम रहेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा फिर यहां पे एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। तो तुम बोलोगे सर ये 120 डिग्री क्यों हुआ और 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री आपने क्यों किया? चलो एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं और वहां पे देखेंगे कि कैसे ये 120 डिग्री हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अभी यहां पे ये एक रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, उसको देखो ये सारे साइड्स इक्वल हैं तो सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो सम ऑफ जो इंटरनल एंगल्स है वो कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 6-2 इंटू 180 डिग्री, दैट इज 4 इंटू 180 डिग्री, तो 720 डिग्री। ठीक है, अच्छा तो हर एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 720 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, सो 120 डिग्री। तो ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे 120 डिग्री हैं, जितने एंगल्स है, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन है तो ये सारे एंगल्स सेम है। तो अभी ध्यान दो, अगर मैं ये जो पॉइंट्स हैं जो वर्टेक्स हैं यहां पे देखो, अगर ये मैं लाइन को प्रोड्यूस करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल हमको मिलेगा, है ना, एक्सटर्नल एंगल हमको मिलेगा। तो हर एक वर्टेक्स में एक इंटरनल एक एक्सटर्नल एंगल हमें मिलेगा। तो यहां हमको क्या दिख रहा है, देखो एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पे ये एक और एक लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट में वो मीट कर रहे हैं। तो यहां पे क्योंकि ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन के एक ही तरफ बने हुए हैं तो ये हो गए लीनियर पेयर। क्या? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो ज्योमेट्री का जो प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में है वहां पे क्लिक करो और लाइंस और एंगल्स का एक वीडियो होगा, वहां पे तुमको समझ में आ जाएगा कि लीनियर पेयर किसको बोला जाता है, उसका प्रॉपर्टी क्या है। तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो लोग बने रहते हैं। तो अगर 120 ये है तो ये एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। तो हर एक वर्टेक्स में जो एक्सटर्नल एंगल होगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अभी देखो वर्टेक्स कितने हैं 6, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि जितने साइड्स हैं उतने वर्टेक्स होंगे, जितने एंगल्स होंगे उतने वर्टेक्स होंगे। तो 6 इंटू 60 हो जाता है 360 डिग्री। तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखो, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल कितना होगा 360 डिग्री। भले ही उस रेगुलर पॉलीगन में कितने भी साइड्स हों, लेकिन जो सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल होगा हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, एंगल का वैल्यू कम हो सकता है लेकिन जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स, आज हमने पॉलीगन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में डिस्कशन किया। आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लो, जरूर समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी पॉलीगन का एक्सरसाइज होगा तुम्हारे बुक्स में उसको निकालो, करो। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो ऑन स्क्रीन जो मेरा मेल आईडी है वहां पे मेरे को डाउट्स मेल कर दो, मैं तुम्हारा हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल घबराना नहीं है, ज्योमेट्री ऐसे धीरे धीरे जब तुम सीखते जाओगे आगे हायर क्लासेस में तुमको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। पहले ये बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है, कुछ और ज्योमेट्री के कुछ और कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि मेरा वीडियो दूसरों के पास पहुंच सके और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर टुडे।
We will meet with some more concepts of mathematics in our next video. So keep revising, keep doing your best, and most importantly, keep smiling.